सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। ठीक है, गुरु ऐसे नहीं किया जाता है कि भाई नहीं, गुरु जब किया जाता है तो गुरु परमात्मा ने उसको बताया कि गुरु जब धारण करते हैं तो उसमें एक अनुष्ठान करना चाहिए। हालांकि परमात्मा ने इस समय कलयुग में लोगों की बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कहा जिसको जितनी श्रद्धा हो उतना ही क्या करना चाहिए, उसको दान धर्म यज्ञ करना चाहिए, अतिरिक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जब तू देगा, मेरा मुझको देगा तो कलेजा पाटेगा तेरा, तो तू क्या खाएगा भाई, सीधी सी बात है। जितना यथाशक्ति हो जाए उतना करना चाहिए। तो ये होता था जग जोनार करना होता है। जग जोनार मतलब जग को पता लग जाए कि भाई हम किस चीज़ में खुश हैं करके, हमारे घर में क्या चीज़ हुई है। तो जग जोनार सिर्फ एक ही लिए किया जा सकता है यदि आप तत्व ज्ञान से आधारित हो, ज्ञान से आधारित। तो जग जोनार सिर्फ तभी किया जाता है जब आपके गुरु आपके घर में आते हैं या आपने गुरु को धारण किया, आपको मंत्र मिला हुआ तब। आगे, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर खर्च करता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोचा, बड़े बड़ाई किया करे गाली काढ़े ओछा। कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोचा, बड़े बड़ाई किया करे गाली काढ़े ओछा। सारांश, कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करता है। भक्ति वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। धनवंता सुजानियो राम 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 नाम धन हुए। भक्ति वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भक्त के पास दोनों धन है। संसार में जो चाहिए वह भी धन भगत के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास होता है। तो बड़े बड़ाई किया करें गाली काढ़े ओछा, कि भाई सीधी सी बात है कि जो बड़े लोग होते हैं वो कोई भी कुछ भी करे उसकी प्रशंसा करते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन जो परमात्मा क्या है, जो ओछे लोग होते हैं, ओछे जिनको उतनी बुद्धि नहीं होती है, उनको गाली काढ़े ओछा, वो इसके ऊपर मीन मेख निकालते हैं, मीन मेख निकालने का काम करते हैं। आगे आप सब समझदार हैं, परमात्मा ने यहाँ पर किस चीज़ के लिए क्या कहा हुआ है। इसलिए ठीक है, जो है जैसा है ठीक है। किसी ने साथ संगति रखाई है, उसके घर में कुछ अव्यवस्था है नहीं है, जितना भी उसने करा है ठीक है, हमको उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। हाँ, हमें कोई मीन मेक निकालना है या ऐसा वैसा या वो भगत ऐसा वो भगत, नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़ाई किया करें गाली काले ओछा। आगे, एक अन्य करिश्मा जो उस दिन भंडारे में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें हमको सतलोक की थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। पेज नंबर 35 मुक्तिबोध नीचे सबसे लास्ट में, एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ। वैसे तो कई करिश्मे हुए, करिश्मे मतलब वही जादू ही कह लीजिए। हालांकि हम उसको जादू कह सकते हैं, हम उसको करिश्मा कह सकते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए ये सब चीज़ नॉर्मल होती थी, नॉर्मल होती है। हम जब सतलोक में जाएंगे तब ये चीज़ें हमारे लिए भी क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। आगे, वह जीमनवार लंगर 3 दिन तक चला। जीमनवार, जीमना मतलब खाना खाना, 3 दिन तक चला। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था। बिल्कुल सही, दिन में 2 बार तो कम से कम कोई भी खाएगा। 18 लाख भले उसमें से 18 लाख में से जितने भी हो, कम से कम 2 बार तो खाएगा ही खाएगा, उससे ज़्यादा भी खा सकता है। तो कुछ तो 3-3 4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिण में एक मोहर और एक दोहर दिया जा रहा था। कीमती सूती शॉल मतलब दोहर, और 10 ग्राम का सोना मतलब मोहर। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। भाई वाह, परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा ने भी वही कहा है कि भैया इन लोग को तो भोजन में, इनकी आत्मा अटकी हुई थी हैं। इनको ये थोड़ी ना दिखाई दिया था कि बैल कहाँ से आ रहा है, कैसे चल गया, पानी कहाँ से आ रहा है, भवन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, पीने के लिए पानी कहाँ से आ रहा है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि वो उस समय उनकी आंखों पे माया का पर्दा पड़ा हुआ था, कह सकते हैं माया नहीं या फिर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते। बिल्कुल सही बात है, ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। ठीक है, काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों का 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे। देखिए, काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे। 9 लाख तो परमात्मा क्या ले आए थे, बोरी भर के लेके आए थे। 9 लाख बोरियों में सामान लेके आए थे। दूसरा, 1 लाख सेवादार जो सीधे के सीधे कहाँ से आए थे, सतलोक से आए थे। उस गंध का ढेर लग जाता,
बिल्कुल सही बात है, उस गंध का क्या लग जाता, ढेर लग जाता। श्वास लेना भी दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा क्या कहते हैं, पेज नंबर 36, सुमरन के अंक सलाद, मुक्ति बोध, सुमरन के अंक सलाद। सांस लेना भी दूभर हो जाता, भाई बिल्कुल सही है। हमारे घर में तो यदि मान लीजिए एक कटोरी सब्जी भी यदि मान लीजिए कभी सड़ जाती है तो हमें तो बहुत बुरी बदबू आने लग जाती है। वहाँ पर 18 लाख लोगों ने खाना खाया था, उन्होंने शौच किया, उन्होंने पेशाब किया, सांस लेना भी क्या हो जाता, दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे आश्चर्य। इतना पेशाब कर रहे थे, इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे, पहले से दुगना भोजन खा रहे थे, हजम भी हो रहा था, किसी रोगी तथा वृद्ध को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। ये है सत समृद्ध की शक्ति। जब परमात्मा भोजन कराता है, ध्यान रखना, सब कुछ उसमें आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और दूसरी बात, अब आगे सुनिए, परमात्मा ने अपने कर कमलों से कितनी अच्छी वहाँ पर मनोरम उसकी कथा लिखी हुई है। उन सबको मध्य के दिन चिंता हुई कि ना तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी ना हो जाए। होता है ना, ज़्यादा खा लेते तो एसिडिटी होने लग जाती है, गले तक आ जाता है, खाना खाते नहीं बनता, और नहीं खाता, भाई मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता हूँ। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं, कहीं रोगी न हो जाए। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाए जिससे यह शरीर में ही समा जाएगा। यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियों से बनाया है जिससे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। ओए होए, जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दाग पाके इसका कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं और यही खाते हैं। हम कभी शौच नहीं जाते तथा ना पेशाब करते हैं, आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे, खाना खाया है परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ, सब शहर से बाहर चल पड़े। देखिए, जब विचार किया तब हुआ। केशो बंजारा भया बालद भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशो अवतार। ओए होए, खैर परमात्मा ने वहाँ अवतार शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो अवतार नहीं है, वो स्वयं परमात्मा ही प्रकट होते हैं। परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने, परमात्मा ही कर सकते हैं। आगे तो हम कभी शौच को नहीं जाते, ना पेशाब करते हैं, आप निश्चिंत रहो। ये सतलोक के सेवक जो होते हैं, हंस जो होते हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम प्रतिदिन ऐसा ही भोजन करते हैं, जहाँ पर हम तो जीवर के खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई परेशानी नहीं है हमको, ना हमारे को एसिडिटी होती, ना हमको अफरा होता है, ना हमको गैस बनती, ना हमको कुछ होती। हम ऐसा ही भोजन करते हैं, पूरे शरीर में क्या हो जाता है, समझ आता है। आगे यही खाते हैं, हम कभी शौच नहीं जाते, ना पेशाब करते हैं, आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे लोग बाग वहाँ के कि 18 लाख कि खाना खाया है परंतु कुछ तो मन निकलना चाहिए। उनको लैट्रिन जाने का दबाव हुआ, सब शहर से बाहर चल पड़े, टट्टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो बुधा से वायु निकली, ठीक, पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली, जैसे केवड़े का पानी क्या हुआ, छिड़का हुआ। वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हुआ। यह सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर अब जाके विश्वास हुआ कि हाँ भैया, ये जो भोजन है ये ऐसा है। तो भी उनको ये परमात्मा ने क्या बोला अपने सत्संग में, तो भी उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई ये सब सतलोक से आया हुआ है, सतलोक से आया हुआ है, सबको विश्वास ही नहीं हुआ। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पे अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा था, पुराणों में भी प्रकरण आता है। अब परमात्मा ने पुराणों का उदाहरण दिया है यहाँ पर कि पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभदेव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था, उनको मल या पखाने से सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसे देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोक का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं निकलता, क्योंकि वो शरीर में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। स्वर्ग तो सतलोक की नकल है, जो नकल या डुप्लीकेट है। इसी प्रकार से वाणी नंबर 30 में परमात्मा ने कहा है, सेव को तो शीश दिया, बेच बनने की नाई। शिव ने किस कारण शीश दान किया, पढ़े सत्य कथा।
बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक यहाँ पर एक कहानी नहीं, एक कथा और आती है गरीबदास जी के बारे में। एक कथा बहुत ज़्यादा फेमस है, फेमस नहीं है, वहाँ पर जो जाते हैं उनको पता हुआ है या आप लोगों ने सुन भी रखी होगी कि गरीबदास जी एक बार गांव छुड़ानी में थे, जो है गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। हाँ जी हाँ। तो गरीबदास जी जब वहाँ पर थे तो गरीबदास जी भंडारा कर रहे थे। भंडारा कर रहे थे तो वहाँ पर नौनाथ आए थे। नौनाथ, परमात्मा ने इनके बारे में बताया हुआ कि ये नौनाथ जो होते हैं, नौनाथ 84 सिद्धा, 84 सिद्धा तो नहीं आते, लेकिन ये नौनाथ जो होते हैं वो आकाश मार्ग से विचरण करते रहते हैं। जहाँ पर भी इनको कोई परम संत दिखाई देता है, ठीक है, परम संत दिखाई देता है तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कोई परम संत है करके, ठीक है। परम संत जो होते हैं तो उनको पता चल जाता है, तो वो वहाँ पर उनके यहाँ क्या करते आते हैं, भोजन करने आते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, वो आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं, गरीबदास जी नीचे थोड़ा जो भंडारा करा रहे होते हैं, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भंडारा करा रहे होते हैं। ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ सत साहब, क्षमा प्रार्थी हूँ, हो सकता है थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा छोटा या सारांश में मैं बता रहा हूँ। बाकी परमात्मा की जब आप मुकम्मल से परमात्मा की कथा सुनेंगे, परमात्मा इसको आप डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि गरीबदास जी जो होते हैं वो भोजन भंडारा कराते हैं। वहाँ पर नौनाथ ऊपर से जाते रहते हैं, नौनाथ वो जो नीचे आ जाते हैं, देखते कि भंडारा चल रहा है करके, तो नौनाथ जी आते हैं, वहाँ पर नीचे आते हैं, परमात्मा से बोलते हैं, मतलब सद्गुरु रामपाल जी भगवान, वो सद्गुरु रामपाल जी भगवान गरीबदास जी के रूप में आए। तो गरीबदास जी के रूप में बोलते हैं भाई भोजन प्रसाद के लिए पूछते हैं। तो गरीबदास जी बोलते हैं बिल्कुल आइए, अवश्य बैठिए। अब वहाँ पर क्या होता है, बोले ऐसे तो हम भोजन नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि ऐसे भोजन हम नहीं करेंगे। ऐसे भोजन कैसे नहीं, पहले हमारे साथ जो हमारे जितने भी सहायक हैं, सहायक मतलब जो भी 33 कोटि देवी देवता जो भी होते हैं, उनको भी आपको जिमाना पड़ेगा। तो वो नौनाथ होते हैं, वो क्या करते हैं, शंख बजाते हैं। शंख बजाने के बाद क्या होता है, आकाश मार्ग से जितने भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं वो सब वहाँ पर आके क्या बजाते हैं, बैठ जाते, पंगत में लग जाती है। अब ये दिखाई नहीं देगा, ये सब सूक्ष्म रूप में होगा। वहाँ पर जितने भी इंसान होंगे या जो नॉर्मल इंसान होंगे उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये सूक्ष्म मार्ग होता है। सूक्ष्म मार्ग में कब कौन से 33 कोटि देवी देवता आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि जब भी परमात्मा क्या करते हैं, कोई भंडारा करते हैं, खुद से भंडारा करते हैं, ध्यान रखिएगा ये 33 कोटि देवी देवता, नौनाथ वगैरह आते ही आते हैं, गारंटीड है कि वो आएंगे ही आएंगे। वो सूक्ष्म रूप में वहाँ पर प्रकट रहेंगे, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको समझ में भी आएगा कि वहाँ पर वो कब आए, कब खा के क्या हो गए, चले गए, बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो गरीबदास जी का एक सेवक रहता है वहाँ पर, तो गरीबदास जी के सेवक को वो बुलाते हैं, गरीबदास जी अपने सेवक को बुलाते हैं। सेवक डर जाता है, बोले इतने लोगों को भंडारा कैसे कराएंगे। वो मन ही मन परमात्मा से, गरीबदास जी से पूछता है, उससे प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है कि परमात्मा ऐसा नहीं हो। बोले कोई तू टेंशन मत ले, तो एक काम कर, थाली लेके आ जा। थाली लेके आते हैं, थाली को परमात्मा क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं, सफ़ेद कपड़े से ढक देते हैं। बोलते कि अब इसमें से, अब इसके नीचे से बोले जितनी थाली तेरे को निकालना तू निकाल लेना, है ना। और जितने यहाँ पर आए हुए हैं, जो भी देवी देवता, जो भी नौनाथ आए हैं, सबको क्या करना, जिमा देना है। तो वो थाली के ऊपर कपड़ा रखा रहता है, थाली के नीचे वो थाली निकालते हैं। थाली जाके इस तरीके से क्या होता है, वो पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का भंडारा वहाँ पर परमात्मा क्या कर देते हैं, करवा देते हैं। तो ये 18 लाख तो बहुत छोटी सी बात थी, 18 लाख बहुत छोटी सी बात है। परमात्मा ने 33 कोटि देवी देवताओं को कई बार भंडारा कराया हुआ, इस बार भी उन्होंने करवाया है, लेकिन वो हमारी दृष्टि में नहीं आता। दृष्टि पड़े से दो कार्य, हमें हमारी चरम दृष्टि से वो चीज़ नहीं दिखाई दे सकती, कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। जब सात संगति वाले लोग जब मतलब भजन पूजन करते हैं या कभी भंडारा कराते हैं, सूक्ष्म रूप में परमात्मा वहाँ पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा है, परमात्मा का विधान है भाई, परमात्मा को आना ही होगा वहाँ पर। परमात्मा ने क्या कहा, जब भी कोई भी धर्म भंडारे होते हैं मैं अवश्य जाता हूँ। क्यों, क्योंकि वो उसको सफल करने का जो इम्पोर्टेंट, जब तक कोई संत ना खा ले। जैसे द्रौपदी के साथ हुई थी कहानी, द्रौपदी और पांडव यज्ञ, द्रौपदी और पांडव का जब यज्ञ हुआ था लास्ट में, जिसमें सुदर्शन के रूप में परमात्मा आए हुए थे वहाँ पर, तो जब तक परमात्मा नहीं आएंगे वो धर्म भंडारा सफल नहीं होता। धर्मदास जी के साथ भी ऐसे हुआ था, गरीबदास जी ने तो स्वयं भंडारा करवाया हुआ था, और भी कई उदाहरण है, प्रकरण है। तो वही बात है कि परमात्मा आते हैं, परमात्मा सूक्ष्म रूप में वहाँ विद्यमान होते हैं, अन्यथा वो भंडारा सफल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से द्रौपदी के साथ परमात्मा ने तो द्रौपदी को कितना नहीं उन्होंने, मतलब हर बार उनकी इज्जत बचाई है, खासकर भंडारा कराने के मामले में। जब नहीं दुर्वासा ऋषि उन लोगों के साथ भोजन करने आ गए थे वनवास के दौरान, तब भी उन्होंने कराया था।
फिर ये महाभारत के यज्ञ समाप्त होने के बाद भी परमात्मा ने द्रौपदी की लाश बचाई हुई थी। ये चीज़ है, परमात्मा परमात्मा है भाई, धरती पे आए हुए हैं, पूर्ण नंबर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के रूप में विद्यमान है। तो समझ लो, जितनी जल्दी समझ लो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। ठीक है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अकय पुरुष सदगुरु सत्य पुरुष सदगुरु साहिब रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत। सत सुकृत सत सम्राट सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आगे सेव और संबंध की कथा, सुमरन के अंक सरलाद, पेज नंबर 36। सेव और संबंध की कथा। हाँ, एक बार मैं और बताना भूल गया शायद था कि जब जनक जी ने जब भंडारा कराया था, परमात्मा ने इसको कभी एक बार बताया होगा शायद, तक मुझे ध्यान नहीं है, कि जनक जी की परीक्षा लेने के लिए भी कौन आए थे, नौनाथ आए हुए थे। तो वो जनक जी नहीं थे उस समय, परमात्मा ही थे वो। ठीक है, वो परमात्मा ही थे। परमात्मा को कई बार लीला करनी पड़ती है, तो वो नौनाथ उस समय वहाँ पर आए हुए थे। नौनाथ ने उनको कहते न्यारे न्यारे प्रणाम करिए। तब उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊँगा, आप न्यारे न्यारे प्रणाम आपका अधूरा रह जाएगा, तो मैं एक ही नमस्कार को आप क्या करो, मैंने स्वीकार करो। उस समय भी वो नौनाथ को जब भी जमाया गया था, तो परमात्मा ने नौनाथ को जमाया था। उस नौनाथों के साथ भी वहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं ने भोजन किया हुआ था। आगे देखिए परमात्मा क्या लिखते हैं। 36 सुमरन के अंक का सलाद, सेव और संबंध की कथा। परमात्मा ने बहुत मार्मिक तरीके से सेव और संबंध की कथा कराई है, कथा बताई हुई है, बहुत ही मार्मिक तरीके से। आपकी श्रुति यदि वहाँ तक पहुँचे, देख लीजिएगा। आगे सेव संबंध की कथा। एक समय कबीर साहब अपने भक्त के संबंध के यहाँ अचानक दो सेवकों कमाल तथा शेख फरीद के साथ पहुँच गए। परमात्मा ने ये कमाल और शेख फरीद के बारे में भी बताया हुआ है। कमाल किस तरीके से उनका गुरु शिष्य बना था, और शेख फरीद किस तरीके से गुरु उनका शिष्य बना था, और ये परमात्मा किस तरीके से उनके गुरु थे। दोनों ने शायद तक नहीं माना था। आप लोग का कहानी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। परमात्मा के अपने कर कमलों से सत्संग में परमात्मा ने सत्संगों में बताया हुआ है, और कर कमलों से यहाँ पर लिखी हुई है। एक समय कबीर साहेब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक दो सेवकों के साथ पहुँच गए, कमाल व शेख फरीद के साथ। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे। सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र सेव, या उसको शिव कहा जाता था। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पे नहीं होता था, सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहब से पूछा कि साहब, खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे। कबीर साहब ने कहा, भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन घर के अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हुए हैं, गुरुदेव भगवान आए हुए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग ले आओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया, आटा उधार नहीं दिया। इसीलिए साध संगतियों में आटे का हलवा अवश्य बनता है। उन्होंने आटा होते भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे थे कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं, आपके गुरुजी भगवान हैं, तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यही भर देंगे तुम्हारे घर को। आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूँ। 3 सेर आटा। नेकी ने कहा, यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। मैं गई थी। परमात्मा ने अपने सत्संगों में ही बताया कि उन्होंने ये काम कर लिया था। नेकी ने उसको गिरवी रखने की भी कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि नहीं, ये फटा हुआ है, हम उसको गिरवी नहीं रखते। उसके पास एक ही चुन्नी थी, वो भी फटी हुई थी, परमात्मा ने बताया हुआ है। भगवान सम्मन सोच में पड़ जाता है कि पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर पर भगवान आए हैं और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा। मैं इतना नीच रहा हूँ कि पिछले कोई जन्म में मुझे पुण्य नहीं किया, अब सदगुरु को क्या मुँह दिखाऊंगा। यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उनकी पत्नी नेकी ने कहा कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुँचेगी, है ना। इसी तरीके से परमात्मा ने कई बार बताया हुआ है ना। आपने शायद तक सुना होगा साध संगति में, साध संगति में जब भगत भाई बताते हैं, पवन भगत भाई बताते हैं कि भाई वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे शायद तक, तो वो एक राजा रहता है, राजा की वो आँख निकाल के लेके आता है, तो वो राजा जो होता है वो आँख निकाल के उनको दे देता है,
हुक्के के लिए तमोगुणी गुरु होता है, तो हुक्के के लिए आँख निकाल के देता है। आपको शायद तक रिमाइंड हुआ होगा, तो रिमाइंड हो गया, कभी दिमाग में क्लिक हो गया होगा, ठीक है। तो वो उनको दे देता है, बोलते हैं आँख पे देखते तो बोले नहीं गुरुजी कुछ नहीं हुआ करके, और जब वो आँख खोल के देखता है तो वाकई उसको वापस वो आँख उसकी लगी की लगी वापस क्या हो जाती, मिल जाती है। इसी तरीके से जयदेव की भी कथा परमात्मा ने बताई हुई थी, जयदेव में भी। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा जानी जान होता है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा जानी जान होता है, उससे कोई भी चीज़ छिपी नहीं हुई है, आपके भीतर बाहर अंदर की बात भी छुपी नहीं हुई है। भाई रामानंद जी को नहीं बताया था स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला पहनाओ, भाई मन में वो पूजा करा था। मन के अंतर्यामी को कौन जान सकता है भाई, कोई नहीं जान सकता। जान सकते हैं प्रकाश में सिद्धि होती है, लेकिन परमात्मा तो वैसे ही सब कुछ जानते हैं, उनको कोई सिद्धि विद्धि की जरूरत नहीं है। पराशक्ति पराटानी सिद्धि। फूट फूट कर रोने लगा कौन, अब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए इन्हें ठेस पहुंचेगी, सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर पुराना 62 किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर ले आना। पुराना 62 किलोग्राम के लगभग 3 सेर मतलब 1 किलोग्राम लिखा हुआ है परमात्मा यहाँ पर, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला माँ गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है, चोरी जारी करते हैं जाके मुंडे खे। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती थी कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आप क्या कह रही हो माँ, क्या हम पाप करेंगे माँ? आपका भजन नष्ट हो जाएगा, आपका भजन आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ठीक है, छोटा सा बच्चा है, होगा लगभग 3-4 साल का या 5-6 साल का होगा, जितना भी होगा परमात्मा ने यहाँ पर बताया नहीं है ना। तो छोटा सा बच्चा होगा, उसको कितनी अकल है, बच्चे मन के सच्चे। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि आज आप ये क्या कह रही हो माँ, क्या हम पाप करेंगे माँ? आपका भजन नष्ट हो जाएगा माँ, हम 84 लाख योनि में कष्ट पाएंगे। चोरी जारी करते हैं जाके मुंडे के, गुरु जी की सीख थी। आगे ऐसा मत कहो माँ, आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जय हो बंदी छोड़ सदगुरुरामपाल जी भगवान के चरण में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बल्कि संतों के लिए करेंगे, हम अपने लिए नहीं करेंगे, संतों के लिए चोरी करेंगे। बाकी आपने इस तरीके की कहानियाँ कई बार आपने बच्चों की जो कहानियाँ आती है उसमें भी आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति होता है वो किसी और के लिए उसको चोरी करता है, उसको पकड़ा जाता है, लेकिन जब उसको देखता है कि घर में कोई खाने को नहीं है, किसी और के घर में जब वो किराने से जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी माँ जो होती है वो बच्चे को क्या करती है, पानी तवे पे छींचती आती है, और वो बच्चा जो होता है वो सोचता है कि नहीं खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, और खाना बंद करने के बाद वो सो जाती है, बच्चा सो जाता है। इसी प्रकार से माँ उसको रोज़ बिना भूखा खिलाए, बिना पानी बिना रोटी खिलाए उसको सुला देती है। तब वहाँ पर कोई एक बाजू से चोर जा रहा रहता है, तो वो चोर चोरी उसको देखता है कि नहीं बोले आज तो मैं इनके लिए चोरी अवश्य करूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा बुराई के लिए चोरी की, खुद के लिए चोरी की है, आज मैं परमार्थ के काम में क्या करूँगा, चोरी करूँगा। वो व्यक्ति जो चोर होता है वो जाता है सेठ के यहाँ से चोरी करके लेके आता है, चोरी करने के बाद यहाँ पर इनको अनाज दे देता है। ठीक है, अगले दिन नगर में पता चल जाता है कि भाई चोरी कौन कर सकता है, तो वो यही कर सकता है, इसने चोरी करी होगी। उसको पकड़ के लेके आते हैं, उसको दंड देने लगते हैं राजा के सामने। उसी समय वहाँ पर आकाशवाणी होती है, बोले कि इसको दंड मत दो, ये अब क्या है, ये स्वर्ग जाएगा इसके बाद। तो ऐसी कहानी होती है। खैर कहने का भाव ये था कि परमात्मा ने कहा है कि परमार्थ के लिए और सही के लिए यदि कुछ गलत भी किया जाए तो एक प्रकार से वो ठीक ही होता है। जहाँ तक हो सके अति आवश्यक हो तभी कीजिएगा, वो भी सिर्फ गुरु के लिए, संतों के लिए, ना कि किसी और के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि माँ तब नेकी ने पुत्र से कहा पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। उसके भाव देखिए कितने पुण्यात्मा थी वो, कि हम अपने लिए नहीं करेंगे, संतों के लिए करेंगे। हम तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन कम से कम उनके लिए 3 भगत आए हुए हैं, परमात्मा और जो दोनों आए हुए हैं भगत भाई, उनके लिए हम क्या करेंगे, हम अवश्य चोरी कर लेंगे। उनको हम भूखे नहीं भेजा सकते। क्यों? आगे देखिए, जिस नगर में निर्वाह किया है मतलब जिस नगर में हमने रहा हुआ, जहाँ से हमको रोजी रोटी मिली हुई है, निर्वाह किया है, इनकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। क्या लिखा है? इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। बहुत सही परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है, इनकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। बताइए, वो उनको खुद की भी चिंता नहीं थी, परमार्थ के कारण नहीं।
परमार्थ के कारण उन परमात्मा ने क्या लिखा है, इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे, इस नगर की रक्षा के लिए चोरी करेंगे, इस नगर की रक्षा के लिए चोरी करेंगे। अब इसमें परमात्मा ने एक कहानी और बताई थी कि एक संत की और एक कुम्हारन बुढ़िया की कहानी भी परमात्मा ने यहाँ पर आपको समझाई हुई होगी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।